कि मेरी श्रद्धा ये है, मैं श्रद्धा से कर रहा हूं। और ये ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरी श्रद्धा तो इतनी बनती है, मैं इतना कर सकता हूं, या मैंने श्रद्धा से किया। तो श्रद्धा वस्तु क्या है? व्याकरण की दृष्टि से श्रद्धा शब्द का अर्थ है गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासे स जायति की श्रद्धा। वेदों की वाणी और गुरु महाराज के शब्दों के ऊपर विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। उसे श्रद्धा है। श्रद्धा ये नहीं है कि मैं इतने काबिल हूं, मैं यही करूंगा, ये मेरी श्रद्धा है। नहीं नहीं, जो वेदों में लिखा है या जो तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा है वो वाक्य, उसका नाम श्रद्धा है। उसे श्रद्धा कहा जाता है। उसे श्रद्धा का, वो श्रद्धा की वस्तु है। शिक्षा सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहा गया है कि जिसके अंदर शिक्षा है उसका मान सम्मान हर जगह है। और आज तो शिक्षित युग है, पढ़े लिखों का जमाना है, लेकिन पढ़ना क्या है ये सब नहीं जानते। आज जितना अधिक से अधिक डिग्रियां ली जा रही, पढ़ाया जा रहा है, वो केवल और केवल अर्थोपार्जन है, धन कमाने। मेरा बेटा बेंगलोर रहता है, मेरा बेटा पुणे रहता है, मेरा बेटा मुंबई रहता है, मेरा बेटा तो विदेश में है। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया है, लेकिन किस लिए? अर्थोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए। तुम्हारा असली धन वो धन नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मान रहे हो, समझ रहे हो। तुम्हारा बहुमूल्य धन कुछ और है, जो तुम्हारी मर्यादा में, जिसे तुम अपनी मर्यादा कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं। आज मर्यादा के अनुकूल तो आप लोग इकट्ठे हुए हैं, इसी का नाम तो मर्यादा। आपके मन में भी तो ये विचार आया कि हमारे संबंधियों ने हमें बुलाया है, हमने जाना है, वो मर्यादित है। हमारी परंपरा है। हमारे गांव में भागवत जी को लाया गया है। हमारे गांव में आज से भागवत कथा प्रारंभ हो रही है और सज्जन चारों दिशाओं से आएंगे और आकर के उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। ये हमारी मर्यादा है। मैं तुम्हारे यहाँ जाऊंगा, तुम मेरे यहाँ अवश्य आओगे। अगर मैं मर्यादा नहीं निभाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो तुम भी नहीं। कहते जिसके अंदर शिक्षा है, जिसके अंदर ज्ञान है, सर्वत्र पूज्यते, उसकी पूजा हर जगह होती है। लेकिन उस ज्ञान की नहीं है कि उदरम भरणो जीवा जीवम बरबार कहा, खाली पेट पालने वाली शिक्षा नहीं, जिससे हमारा पेट भरे, दूसरे का पेट भरे, वो शिक्षा उत्तम नहीं है। वो शिक्षा जो हमको मर्यादा की ओर ले जाए, वो शिक्षा। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, अभ्यागत के लिए अपना प्रभु समझ लेना। दूसरा सूत्र है जीवन का संस्कार। संस्कार हमको पवित्र बनाते हैं। 5 सूत्र है हमारी संस्कृति का, ध्यान देना सब। पहला सूत्र है शिक्षा और दूसरा सूत्र है संस्कार। जन्मना जायते शुक्ला संस्कारेण मपि द्विजा। संस्कार डरने के पश्चात भी द्विज बनते हैं।
अगर हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है तो चाहे उसको तुम जितना मर्जी पढ़ा दो, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज में जहां मर्जी तुम ले जाओ, देश ले जाओ, विदेश ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, अगर संस्कार नहीं है तो वो मिथ्या है। पवित्र संस्कार हमको पवित्र कराते हैं और मान सम्मान दिलाते हैं। जिस बालक के अंदर संस्कार, आप लोग थोड़े आगे जगह और बन जाएगी, आप लोग थोड़े आगे मान सम्मान दिलाते हैं। और ये तुम्हारे हाथों में है, हमारे हाथों में है कि हम अपने बच्चों को संस्कार डालें। जिस बालक के अंदर संस्कार नहीं वो तो भी वो चाहे कहीं भी रहे, वो चाहे कितना पढ़ा लिखा, अगर तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है तो तुम किसी योग्य नहीं हो। तुम्हारे गांव का बुजुर्ग तुम्हारे सामने से निकल गया और तुमने अपना मस्तक नहीं झुकाया, तुम्हारे गांव की बूढ़ी अम्मा बेचारी रास्ते से आ रही है, तुम नौजवान हो, उसके सर के ऊपर बोझ है, और अगर तुम उसको अपने हाथ में ना दे सके तो तुम मिथ्या, तुम कितने पढ़े। ये संस्कार हमारी मर्यादा हमको दिलाती है। इन कथाओं में बैठ करके हमको श्रवण करने को यही तो वस्तु मिलती है। हम कथा में इसलिए आए हैं कि ये पुराणों के आगे हम बैठे। संस्कार, ये पुराण जो ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है, जिसके सामने हम बैठे हैं, जिसके हमको यही तो ज्ञान मिला है, क्या हमारी कोई मर्यादा है। ये दूसरा सूत्र है संस्कार। और तीसरा सूत्र है जीवन का संगति। सत्संगति कथम न करो कि तुम साम। सत्संग मानुष को कहीं से कहीं ले जाता है और कुसंग भी मानुष को कहीं से कहीं ले जाता है। तुम्हारा बालक तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी तो देखो कि उसकी संगति कैसी जा रही है। कहीं वो बिगड़ने के कगार पे तो नहीं है। जिसके साथ उसका उठना बैठना मिलना जुलना है वो बालक ठीक है या नहीं। एक बहुत बड़ा व्यापारी, जिस व्यापारी का बच्चा पढ़ने जाया करता और पढ़ने के पश्चात वो खेलने के मैदान में चला जाता और देर रात तक लौट करके आता, तो व्यापारी बड़ा बुद्धिजीवी था। उस व्यापारी ने कहा, बेटा तुम कहाँ जाते हो? मैं अपने मित्रों के साथ रहता हूँ। ठीक नहीं है ज्यादा देर घर से बाहर रहना, थोड़ी देर तुम खेल लो, उसके पश्चात तुम घर में आ जाओ ना। अपनी पुस्तकों का अध्ययन करो, अपनी पुस्तकें पढ़ लो, अपने माता पिता के पास बैठो, तुम घर में रहा करो ना। और अगर तुम्हारे पास समय है तो मेरी दुकान पे आकर के तुम मेरा हाथ बटवा दो। बालक ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपने मित्र बड़े अच्छे लगते हैं, मैं अच्छे मित्रों के संग में रहता हूं। उस व्यापारी ने सामने की कोयले की बोरी पड़ी थी, कोयले की बोरी, कहा इससे थोड़े कोयले उठा करके ना तुम यहां अंगीठी में डाल दो। वो बालक गया और उसने हाथ से कोयले उठाए और अंगीठी में डाल दिए, और उसके पश्चात हाथ में जो है कालिख लग गई। तो दोनों दूसरे हाथ से जड़ा, दूसरा हाथ भी काला हो गया। फिर वो कपड़े से लगाने लगा, कपड़ा भी काला हो गया। सेठ कहता है, पुत्र यही तो तेरी संगत है कि जिसके संग में तुम रह रहे हो उसकी कालिख कहीं ना कहीं लग जाए। अच्छे नहीं तेरे मित्र, मैं रोज सुनता हूं लोगों से, तेरे मित्र अच्छे नहीं हैं, उनकी संगति तू कर रहा है, तू भी खराब हो जाएगा। कालख कहीं ना कहीं लग जाती है। हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए, जिसके संग में हम रह रहे हैं, जो हमारी सहेली है, जो हमारा मित्र है, वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर संस्कार होने चाहिए।
तुम तो अपने बच्चों में संस्कार डाल रहे हो, लेकिन ये भी तो विचार करो कि उसके साथ जो रह रहे हैं लोग, उन बच्चों में संस्कार है। हमारे बुजुर्ग पहले यही कहते थे कि समधी को बनाना, कुड़म बनाना, अपनी बेटी देनी या बेटी किसी की लेकर के आनी, पहले उसका खानदान देखा जाता था, उसका खानदान है कैसा, क्या वो हमारे योग्य है, क्या वो हमारे मर्यादा में ढलेगा। आज जिस बेटी को तुम पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, क्या वो तुम्हारी लाज रखेगी? जिस बेटे को तुम पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, ऊंचे पद पर पहुंचा रहे हो, क्या वो तुम्हें याद करेगा? ये हमको संगति दिलाती है। और चौथा सूत्र है एकता। संगे शक्ति कलयुग, कलयुग में एकता में बल है। जब तक परिवार एक है, जब तक परिवार एक है, किस पर्दा लगा हुआ है, अंदर चाहे खोखला हो गया है, लेकिन उनसे भय करते हैं लोग। बाबा बैठे, एक साधु बैठे हैं, अपने शिष्य को पढ़ा रहे हैं और बड़े अच्छे सूत्र से उदाहरण दे रहे हैं। एक लकड़ी लेकर के आओ, एक लकड़ी लेकर के आए, तोड़ो, इसे उसे तोड़ दो। बालक ने तोड़ दिया। 5 लकड़ियां लेकर के आया। जब 5 लकड़ियां लेकर के आई, इकट्ठी पकड़ी, तोड़ो इसे। बाबा ये नहीं टूट रही है। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जब तुम्हारे परिवार में एकता होगी तो तुम्हारा दुश्मन तुमको तोड़ नहीं सकेगा। एकता में बल है। हमारे परिवार में एकता होनी चाहिए, उसी प्रकार हमारे गांव में एकता होनी चाहिए, उसी प्रकार हमारे समाज में एकता होनी चाहिए, उसी प्रकार हमारे अगर देश में भी एकता हो तो हिंदू हिंदू रहेगा। भय मत करिए, डरिए मत, ये भारत हमारा है, हम इस देश के वासी है, इस देश में गंगा बहती है। अपने से बड़ों का आदर सम्मान करिए, अपनी मर्यादा में रहिए। आए दिन टेलीविजन के ऊपर, आए दिन अखबारों के बीच में सुर्खियां बनती है, अमुक लड़की अमुक लड़के के संग में भाग गई, अमुक लड़का अमुक लड़की को भगा करके ले गया, बाद में चला वो मुसलमान। वो क्या कर रहा है? क्या वो कारण ही संस्कारों का है। और जहां घर में एकता नहीं, भोजन और भजन एक है, पर्दे का है। जिस दिन से भोजन का खुलासा हुआ है, उस दिन से हमारा भजन नष्ट हो गया है। कोई पहले खा रहा है, कोई बाद में खा रहा है, कोई टेबल पे खा रहा है, कोई कुर्सी पे खा रहा है, कोई पलंग पे खा रहा है, कोई ऊपर के कमरे में खा रहा है, कोई निचले कमरे में खा रहा है, कोई रसोई में खा रहा है। परिवार एक जगह बैठ करके भोजन करता था तो घर में एकता रहती थी। ये पुराण हमको पुरानी बातें तो सिखाते हैं, अधिक ना सही, कम से कम एक समय तो सारा परिवार अपने बच्चों को इकट्ठे बिठा करके भोजन करिए। भोजन करते करते प्रेम की बातें होती है, तुम्हारे घर में एकता बनी रहेगी। ये चौथा सूत्र है। और 5वां सूत्र है मेरे भाई बहन, व्यक्तिगत पहचान। व्यक्ति को व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। हम कौन हैं? हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, खुद की नहीं, पिता की नहीं, परपिता की नहीं, व्यक्तिगत पहचान। तूने जीवन में किया क्या? हमारी व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। हमारी शिक्षा से, हमारी मर्यादा से, हमारे गुण से हमारी पहचान हो। कल भी सूत्र आया था ना कि जहां से तुम जा रहे हो वहां के लोग तुमको बारंबार याद करें, जहां तुम जा रहे हो वहां के लोग तुम्हारा इंतजार करें, और जहां तुम रह रहे हो वहां के लोग तुमसे प्यार करें, वही मानव है।
ये कथाओं में, इन पुराणों की कथाओं में हम कोई ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान को श्रवण करने के लिए हम सब एकत्रित होते हैं, यहाँ इकट्ठे बैठते हैं, हमारा समाज इकट्ठा हो जाता है। हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति है, और ये हमारी संस्कृति के पुराण के अगर नतमस्तक हो जाते हैं। ये 3 घंटे का जो समय है हमारे जीवन के 3 जन्म है। तो आइए सब मेरे स्वर में स्वर दे करके हरि नाम संकीर्तन करते हो।